हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था, रेवेन्यू के चैप्टर को। आज हम सॉल्व प्रैक्टिकल्स करेंगे कुछ उसके। ये कुछ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं। काफ़ी छोटा चैप्टर था तो वो 2 वीडियो में ही ख़त्म हो गया और इसके एग्जांपल्स भी थोड़े थोड़े से ही है। तो हम शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल। तो पहला हमारा एग्ज़ाम्पल, हमें जो है यूनिट्स दिए हुए हैं, TR दिया हुआ है और हमें AR और MR निकालना है। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें दी है, बाकी दोनों हमें निकालनी है। AR निकालने के लिए एवरेज होता है, एवरेज यानी कि TR अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड। तो 20 डिवाइड बाई 1, 36 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 3, हम इस तरीके से करते रहेंगे। 20 डिवाइड बाई 1 करेंगे 20 आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन जो है हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा AR आ जाएगा। MR निकालने के लिए हमें माइनस करना होता है। अब इससे पहले एक हमारा जो ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे TR हमारा ज़ीरो ही होगा, तो 20 माइनस ज़ीरो तो 20 ही रहेगा। एंड फिर उसके बाद हम माइनस करते जाएंगे, 36 माइनस 20 16, 48 माइनस 36 12, 56 माइनस 48 8। तो इस तरीके से हम MR को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमें MR दिया हुआ है और हमें TR और AR निकालना है। तो MR दिया होता है जो हमें, तो हम एडिशन करते जाते हैं TR निकालने के लिए। जैसे 14 है, पहले वाले का सेम ही रहेगा क्योंकि इससे पहले 0 यूनिट सोल्ड हुई होगी और उस टाइम पे MR कुछ नहीं होगा और TR भी 0 होगा। तो ऐड करेंगे 0 में तो 14, फिर 14 में 10 मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, ये AR था 14। और उसके बाद हम 10 + 14 करेंगे 24, 7 + 24 31, एंड सो ऑन हम एडिशन करते जाएंगे। जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं मैथ्स में, उसी तरीके से हम ऐड कर करके वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। फिर हमारा AR आता है, AR मतलब एवरेज। तो हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, TR डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी सोल्ड। तो TR डिवाइड बाय Q, यानी कि 14 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 3, एंड सो ऑन हम डिवाइड करते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज़ हमारे पास AR दिया हुआ है और हमें बाकी दोनों निकालना है। AR जब दिया होता है तो जैसे AR का फॉर्मूला होता है हमारा TR डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। तो हम इसको AR और यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा TR आ जाएगा। तो यही करेंगे हम, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड सो ऑन करते जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। और MR निकालने के लिए माइनस करना होता है, पहले वाला सेम और फिर माइनस करते जाएंगे तो हमारा MR आ जाएगा, राइट। करना वही है तीनों क्वेश्चन में, बस हमें जो दिया था वो अलग अलग दिया हुआ था। अब हमें फिल करना है। प्राइस दिया हुआ है हमें, आउटपुट दिया हुआ है और TR दिया हुआ है, और TR और MR निकालना है। प्राइस यानी कि हमें AR ही दिया हुआ है ये, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे दोनों वीडियोस में ही AR क्या है, प्राइस ही होता है, राइट। तो हम, ये हमारा AR की वैल्यू ये। TR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो हमारा TR आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 12, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 6 मल्टीप्लाई 3 24, राइट। फिर MR निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, पहले वाला सेम, फिर माइनस करेंगे 8, फिर माइनस करेंगे 4, फिर माइनस करेंगे 0। इस तरीके से हम MR निकाल देंगे, ठीक है। फिफ्थ वाले में भी हमें कंप्लीट करना है टेबल को। तो प्राइस भी हमें कहीं कहीं नहीं दिया हुआ, आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो हमें कंप्लीट करना है। प्राइस यानी कि AR, और AR निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं, TR डिवाइड बाय 1 6, MR इस लेवल पे 6 ही रहेगा क्योंकि इससे पीछे कुछ नहीं है। प्राइस दिया हुआ है हमें और MR दिया हुआ है, तो MR जब मैं प्लस कर दूँगी, MR जब मैं प्लस कर दूँगी TR में, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 हमारा क्या आ जाएगा, TR आ जाएगा। और जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 2 आउटपुट, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ में TR और आउटपुट दिया है, तो हमारा AR क्या आ जाएगा, 2
और एम आर क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव में -2, और फिर -2 प्लस करेंगे इसमें हम, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 के 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 1 4, राइट। सो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी हमें टेबल दे रखी है, नेक्स्ट में भी हमारे को क्या दिया हुआ है, आधी आधी टेबल दी हुई है, फिर हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। आउटपुट दिया हुआ है, प्राइस निकालना है, एमआर भी हमें थोड़े थोड़े दिया हुआ है, थोड़ा निकालना है। ये एमआर दिया हुआ है 1 लेवल पे, तो टीआर भी सेम ही होगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा प्राइस क्या आ जाएगा, प्राइस यानी कि एआर 16 ही आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमें प्राइस दिया यानी एआर दिया हुआ है और टीआर भी दिया हुआ है। एमआर निकालना है तो माइनस करेंगे हम, 24 - 16, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 8 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हमें एमआर दिया हुआ है, हम प्लस कर देंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, एमआर दिया हम प्लस कर देंगे 30 आ गया हमारा, और प्राइस निकालने के लिए डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे एमआर निकालने के लिए, तो ये हमारा दोनों को माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा -2, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टेबल को। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आउटपुट्स टीआर और एमआर, ये भी फिल करना है हमें। ओके, तो पहले लेवल पे हमारा टीआर डिवाइड बाय 1, तो हमारा एआर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो। उसके बाद हमें टीआर और एमआर निकालना है। एआर हमें दिया हुआ है, एआर दिया होता है तो हम यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 36, और माइनस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। सिमिलरली इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। तो टीआर दिया हुआ है, एआर निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 16, एमआर निकालने के लिए माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। और सिमिलरली यहाँ टीआर निकालना है तो हमें एआर दिया हुआ है, एआर इंटू यूनिट सोल्ड, टीआर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 56। एंड उसके बाद हमें एमआर निकालना है, एमआर निकालने के लिए माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इधर हमें एआर निकालना है, एआर निकालने के लिए टीआर अपॉन में यूनिट सोल्ड यानी 10। यहाँ पर हमें एमआर निकालना है, एमआर निकालने के लिए माइनस यानी -4। और उसके बाद यहाँ हमें टीआर निकालना है तो यूनिट सोल्ड और एआर को मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से हम ये टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें भी फिल ही करना है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है, तो हमें थोड़ा बहुत लाइक रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट स्टिल हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें एमआर दिया हुआ है, और 1 लेवल पे तो एमआर टीआर भी सेम ही रहता है, एमआर और टीआर और एआर भी सेम ही होगा फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे। और उसके बाद हमें टीआर दिया हुआ है, तो टीआर को यूनिट से डिवाइड करेंगे तो एआर आ जाएगा यानी कि 13, और एमआर आ जाएगा माइनस करके, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, राइट। उसके बाद हमें एआर दिया हुआ है 11 और आउटपुट 3 है, तो टीआर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी 33 आ जाएगा हमारा। और फिर माइनस करेंगे हम 33 - 26, तो हमारा आ जाएगा 7। फिर हमें एमआर दिया हुआ है, एमआर को हम टीआर के साथ प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 36, और उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने वर्टिकली लिख लिया, हम हॉरिजॉन्टली में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना ज़रूर कि फॉर्मूला या तो हेडिंग में लिख लो, और मोस्ट प्रेफरेबली हम नीचे फॉर्मूलाज को लिखते हैं ताकि हमारे नंबर ना कटे कहीं पर भी, क्योंकि नंबर कहीं पर भी कट सकते हैं, इसलिए नंबर ना कटे तो हम लिख देते हैं। अब फिर से हमारे पास टेबल है, आउटपुट प्राइस यानी कि एआर, राइट,
MR दिया हुआ है, MR वन लेवल ऑफ आउटपुट पे MR, TR और प्राइस दोनों सब कुछ सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास AR दिया हुआ है 9, तो TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, 9 2 से 18 और फिर माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा MR। फिर TR 24 दिया है, AR निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा और उसके बाद MR निकालने के लिए माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। फिर हमें MR दिया है तो हम प्लस कर देंगे TR के साथ, तो ये 28 आ गया और ये डिवाइड करेंगे जब हम आउटपुट से तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्राइस, ओके, और फिर यूनिट्स और हमें TR, MR और AR निकालना है। अब AR और प्राइस तो सेम ही होते हैं ना, तो वो तो हमारा सेम ही रहेगा। कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये तो, क्योंकि हमें तो पता है AR और प्राइस सेम होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे प्राइस तो दे रखे है, AR क्यों मांग रहे हैं, दोनों तो बात एक ही है। तो दोनों बात एक ही है तो बस वही तो लिखना है हमें कि दोनों एक ही बात है, तो वो सेम ही रहेगा। तो TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो हमारे पास TR आ जाएगा। MR निकालने के लिए माइनस करते जाएंगे, 10 माइनस 4 6, 18 माइनस 10 8, 28 माइनस 18 10 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। मेन ट्रिक थी AR और प्राइस सेम होता है, तो अगर कोई एक भी दिए तो सेम ही बात है, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। फिर अब हमें कैलकुलेट करना है TR, AR और MR सेम ही चीज़ है। प्राइस हमें दे रखा है, यूनिट सोल्ड दे रखा है, तो प्राइस और AR तो सेम होता है, तो वो तो सेम ही रहेंगे। TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 5, 7 इंटू 4, 8 इंटू 3, जिससे हमें TR मिल जाएंगे। और MR निकालने के लिए अब यहाँ सोचेंगे यहाँ डैश क्यों लगा है, हम तो MR को हमेशा वही रखते हैं जो फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे, पर ये फर्स्ट पे नहीं है, ये 6th पे है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए, जब भी TR किसी बीच वाली फिगर से शुरू हो रहा है, यानी कि बीच वाली किसी सोल्ड यूनिट से शुरू हो रहा है जिसके ऊपर कोई रही होगी यूनिट, तो हम MR को डैश लेते हैं फर्स्ट वाले में और उसके बाद माइनस शुरू करते हैं। इधर हम सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब वन लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड होता है तो उससे ऊपर 0 ही होगा, और 0 पे तो माइनस करेंगे तो वही आएगा, तो उसका तो हमें पता ही है वो 0 ही होने वाला है। दैट इज़ वाई हम उसका सेम वैल्यू लिख देते हैं। बट इसमें हमें पता ही नहीं है कि 5th लेवल ऑफ जो आउटपुट सोल्ड करा है हमने, उस पर TR क्या रहा होगा, इसलिए हम डैश लगाते हैं। मेन बस इस पूरे क्वेश्चन में यही बात थी, बाकी हम नॉर्मली माइनस करेंगे और हमें MR मिल जाएंगे हमारे, राइट। फिर से हमें TR, AR और MR निकालना है। यूनिट सोल्ड दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है, इसमें भी सेम चीज़ आएगी, डैश आ जाएगा पहले में, और बाकी पूरा सेम है। प्राइस और AR सेम होंगे और TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, और MR निकालने के लिए हम माइनस करते जाएंगे, राइट। MR निकालने के लिए माइनस करते जाएंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर ऊपर गलती से AR में एरोज़ लगा दिए, ये हमारे TR में एरोज़ लगने थे, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, राइट। फिर 13th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें TR, AR, MR निकालना है इस टेबल का। वेरी सिंपल। अब इसमें MR में डैश नहीं लगेगा क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, सॉरी ये तो प्राइस था। यूनिट सोल्ड देखेंगे, यूनिट सोल्ड हमारा 10 9 8 दे रखा है, उल्टा दे रखा है। तो इस तरीके से करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम टेबल ही सीधा कर देंगे, हम उल्टे टेबल में काम ही नहीं करेंगे। जैसे ये लिखना पड़ रहा है कि हम ऑर्डर को बॉटम से शुरू करेंगे माइनस करना, अरे हम क्यों शुरू करें, जब हम इसको ही सीधा करके लिख सकते हैं तो हम उल्टा क्यों करें काम। हम इसको सीधा करके लिखकर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तब भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो आई प्रेफर कि इसे पहले सही कर लो और उसके बाद ही करो, नहीं तो फिर बीच में नोट लिखना पड़ेगा, क्या फ़ायदा, पहले ही कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी हमें, राइट। तो इसको बस सीधा कर लो और बाकी सब सेम।
अब इस टेबल को कंप्लीट करना है हमें। प्राइस यानी AR दिया हुआ है, टोटल यूनिट सोल्ड यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। TR और प्राइस को डिवाइड करेंगे, टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएगा। और 10th वाले उसके ऊपर MR, अब ये सीधा ही है, तो इस पे MR निकालने के लिए क्या होएगा, इससे पहले कुछ रहा होगा 9th वगैरह, तब इसका डैश ही रहेगा, इसका कुछ नहीं आएगी वैल्यू, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है 9, जैसे लिखा है यहाँ पर उन्होंने 9 यूनिट सोल्ड। सॉरी, यहाँ पर उल्टा चल रहा है, मैंने गलती से प्राइस का देख लिया, मेरे को यूनिट सोल्ड देखने थे। तो 9 यूनिट है, तो अभी हम पहले TR निकालेंगे, फिर MR निकलेगा। 9 यूनिट है इसके, प्राइस 11 है, तो TR हमारा क्या आ जाएगा, 99। और उसके बाद हम इसको अब माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ तो सीधा कर लिया, पर हम यहाँ सीधा कर सकते हैं, बट मिसिंग वाली फिर उसमें हम थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम जनरली नहीं करते, हम वैसे ही करते जैसे दे रखा है। 9 आ गया, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, हमारा 8 आ जाएगा यहाँ पर। 96 डिवाइड बाई 12 8 आ जाएगा। और सॉरी, इसका तो हमने MR निकाला ही नहीं, इसका MR निकालेंगे 4 आ जाए। इट वॉज 100 ना, नहीं 99 था, सॉरी। 99 माइनस 96, तो हमारा 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर निकालने के लिए पहले हमें यहाँ का TR निकालना होगा, तो यानी कि यहाँ पर यूनिट सोल्ड ये है, प्राइस ये, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 7 8 9 91 आ जाएगा। माइनस करेंगे इन दोनों को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। फिर उसके बाद हमें यहाँ का यूनिट सोल्ड जो 6 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, और इसका MR निकालेंगे, तो हमारा MR क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पर पहले TR निकालेंगे, तब ये MR निकल पाएगा। यहाँ TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 7 9 आ जाएगा, माइनस करने के बाद, राइट। उसके बाद फिर यहाँ माइनस करेंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 4 10 11, राइट। और उसके बाद यहाँ पर अगर हमें प्राइस निकालना, यूनिट सोल्ड निकालने, तो हमारा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 4, राइट। तो इस तरह हमने उल्टे टेबल को भी सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं है, बस हमें जो माइनस करना होता है वो इस तरीके से करना होता है, बाकी सेम ही होता है, राइट। 15th क्वेश्चन हम देखते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है, TR MR AR कैलकुलेट करना है, डेटा दिया हुआ है, ओके। तो हमारे पास अब डेटा में देखो यूनिट सोल्ड में गैप है, यूनिट सोल्ड में गैप है, तो हम वो TRN-TRN-1 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम कौन सा लगाएंगे, चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन MR नहीं, आउटपुट, और यूनिट सोल्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, फिर हमारा कैलकुलेशन होएगा, जैसे कि प्राइस दिया है, यूनिट सोल्ड दिया है, TR निकालने के लिए मल्टीप्लाई, और प्राइस और AR सेम होता है तो वो तो सेम ही रहेगा। MR निकालने के लिए बस हम क्या करेंगे, जैसे कि 100 माइनस 90, सॉरी पहले तो हमारा TR माइनस होगा, तो 80 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 10, तो यानी माइनस ऑफ 8 आ जाएगा। एक तो माइनस होएगा ही हमारा, क्योंकि ये हमारा डिक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ होगा, इसीलिए माइनस, फिर पॉजिटिव होएगा आगे जाके, राइट। तो इसमें बस ये मेन अलग चीज़ थी कि हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये हमें चेंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। बस यही अलग थी, बाकी सब सेम था, इसमें भी जो हम पहले कर रहे थे सेम ही चीज़ थी। नेक्स्ट आता है हमें इसमें भी कंप्यूट करनी है चीज़ें, 4 लेवल आउटपुट पे, तो हमारा MR कुछ होएगा ही नहीं। 5 लेवल आउटपुट पे प्राइस MR दिया है, तो MR को प्लस कर देंगे 40, और प्राइस आ जाएगा फिर हमारा 8। फिर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, TR दिया है 42, आउटपुट दिए 6,
677 आ जाएगा हमारा, और MR जो है माइनस करके 2 आ जाएगा। या हमें प्राइस दिया, आउटपुट दिया है, टोटल रेवेन्यू निकालेंगे 42 आ जाएगा, इसका भी माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और 8 दिया है हमें यहाँ पर आउटपुट, टोटल रेवेन्यू 4 है, 40 है, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, सपोज अ बुक सेलर कैन सेल 10 बुक्स एट द प्राइस ऑफ 200 पर बुक। 200 पर बुक के ऊपर 10 बुक वो बेच सकता है। हिज मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 11th बुक, तो मतलब एक तरह से 10 बुक उसने बेची और 200 पर बुक है, तो यानी इसका कितना हो गया टोटल रेवेन्यू 2000। और जो 11th बुक का MR आया, MR यहाँ लिख लेते हैं MR, 11th बुक का जो MR आया वो 255 हुआ। तो व्हाट वाज द प्राइस डिड ही सेल द 11th बुक, तो किस प्राइस पे उसने 11th बुक को बेचा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें प्राइस यानी कि AR निकालने के लिए TR पता होना चाहिए 11th वाले आउटपुट बेचने पर। तो TR हमारा 2255 आया और मैंने आउटपुट बेचे थे 11, तो 2255 को मैंने 11 से डिवाइड किया, कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 05। 0 क्यों आया, क्योंकि 11 की टेबल से 2 पे 22, 5 नीचे उतरेगा तो फिर वो जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0 लगेगी, फिर उसके बाद 5 उतारेंगे तो 55, 205 हमारा आंसर आ गया। क्लियर विद दिस, ये ध्यान रखना, 0 मत भूल जाना, 0 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उतारते हैं उसे अकेला उतारेंगे ना, 2 एक साथ नहीं उतारेंगे, इसीलिए 0 आएगा। राइट, नेक्स्ट है, व्हेन एन आउटपुट इंक्रीजेज फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 70, 50 से 70 हो गया, ओके 50 से 70 हो गया। TR जो है हमारा 4000 से 5000 हो गया, तो हमें MR निकालना है। MR निकालने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर देंगे माइनस कि MR हो गया 1000, नहीं, आउटपुट भी तो चेंज हुआ है, तो 1000 डिवाइड बाय 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 50, तो 50 हमारा MR हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल रेवेन्यू ऑफ फॉर्म इंक्रीज बाय, रेवेन्यू जो TR है वो इंक्रीज़ हो गया 5400 से। अब जो ये इंक्रीज़ हुआ है यानी ये चेंज इन TR बता रहा है। व्हेन द सेल इंक्रीज फ्रॉम 35 टू 50, सेल में जो चेंज आया वो 35 से 50 आया है, और चेंज इन TR 5400 दिया हुआ है, तो 5400 को हम डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 50 और 35 को, तो हमारा आ जाएगा 15 से करेंगे डिवाइड, तो अब हमारा MR आएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 विच इज़ आर MR। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें 20th क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक फंक्शन दिया, डिमांड फंक्शन। X कमोडिटी है एक, जिसका डिमांड फंक्शन हमें दिया है। तो ओके, क्वांटिटी कोई भी X की क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, 12 माइनस P ऑफ X के, जहाँ पर क्वांटिटी ये सब तो पता ही हमें। अब डिराइव करना है TR MR जब प्राइस 12 से 1 तक जा रहा है। ओके, तो हमें बस डिराइव करनी है चीज़ें, तो 12 से 1 पहले हम प्राइस लिखेंगे सारा। ओके, फिर हम क्वांटिटी सोल्ड निकालेंगे प्राइस में, प्राइस को पुट कर करके, जैसे कि प्राइस पहले 12 है, करेंगे 0 फिर 1 2 ऐसे चलता जाएगा, सीरीज़ में ही आ जाएगा। फिर TR निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 0 11 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर करके हमारे क्या आ जाएगा TR। और MR निकालने के लिए पहले का तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि 0 और उसके पीछे कुछ है नहीं, सो इसका कुछ इसका कुछ भी नहीं होएगा, क्योंकि 0 लेवल पे तो कुछ भी नहीं होता। फिर 1 पे हमारा सेम रहेगा और फिर माइनस करते जाएंगे हम। राइट, फिर माइनस करते जाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा MR, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है 1 1 का। ध्यान रखना, ये प्राइस से मत कंपेयर कर देना, प्राइस हमारा इस तरीके से दिया है पर हमें देखना होता है यूनिट सोल्ड को।
यूनिट सोल्ड को हमें देखना होता है। ये कंफ्यूजन मत करना कि वो तो हमने टेबल सीधा कर लिया, ये नहीं करा। वो इसलिए करा था क्योंकि यूनिट सोल्ड उल्टे दिए हुए थे। अगर यूनिट सोल्ड सीधा दिया हुआ है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यूनिट सोल्ड पे ध्यान देना है हमें, राइट। तो इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स भी ख़त्म होते हैं। कोई भी आपको डाउट आता है इस चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर था, तो कोई भी डाउट आता है आपको इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। और इसके नोट्स मैं अपडेट कर दूँगी क्लासरूम पे, तो प्लीज़ चेक कर लेना। अभी मैंने करे नहीं है, अभी मैं कर दूँगी उन्हें अपडेट भी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं 8th वाला, उसका भी आपको अपडेट मिलता रहे। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।